हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम एक बार फिर से बात करने वाले हैं झनक के लेटेस्ट एपिसोड की। जी हाँ, झनक में आज आपको देखने को मिलने वाला है कि अनी पूरी तरीके से रिकवर कर चुका है और सारे घर वाले काफ़ी उसके खुश हैं। लेकिन अपनी खुशी तो है उनको कि हाँ अनी ठीक हो गया, लेकिन ऐसे माहौल में मतलब एक होता है ना, इंसान का एटीट्यूड तो बदल जाता है ना, वो दुखी होता है, वो सैड होता है। लेकिन यहाँ पे अनी के बाबा जो सृष्टि हैं और जो उसकी मदर है अनी की, वो उन लोगों का जो एटीट्यूड है ना, जो नॉर्मल रहने पे होता है वही सेम एटीट्यूड है अभी भी। मतलब एटीट्यूड चेंज ही नहीं हो रहा है। वो जो छोटों उनको ताने मारने वाला और जो उनके बड़े भाई उनको ताने मारने वाला और झनक को जो बेवजह का कूड़ा कचरा कह रहे हैं उसको, मतलब जिस एटीट्यूड में हमेशा रहते हैं उसी एटीट्यूड में एक इंसान नरम पड़ जाता है अपने बुरे समय में, अपने दुख भरे समय में। लेकिन इनका एटीट्यूड नहीं बदल रहा। हमने बहुत से शोज देखे हैं लेकिन ऐसा शो नहीं देखा है। खैर जो भी है, इन लोगों की ये एक्टिंग है, लेकिन वो तो ठीक हो गया है। और अब झनक के ऊपर एक जिम्मेदारी दी है छोटों ने ये चाहता है कि वो उसके अटेंडेंट बनके उसकी देखभाल करे, क्योंकि एक्सीडेंट जो है वो झनक की वजह से ही हुआ था। अब छोटों ने ये चाहता है कि तुमने उसका एक्सीडेंट करवाया ना, तो अब तुम ही उसका ख्याल रखोगी, जब तक वो सही नहीं हो जाता तब तक तुम उसके साथ रहोगी। लेकिन जैसे ही वो इस चीज़ के लिए एग्री कर जाती है और सब कुछ सही चल रहा होता है, वो उसका ध्यान रखती है। और एक बार वो उसे मिलने के लिए ओटी में जाती है, तब अनी उससे धीरे धीरे बात में बताता है कि मैं झनक से बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ, उसने मेरी बहुत इंसल्ट करी थी, मैं उसका चेहरा भी देखना नहीं चाहता। वो इस चीज़ से टूट चुकी है। गाइस, अब देखने वाली बात यह है कि क्या अनी को कभी पता चल पाएगा कि झनक ने जो उसकी बेइज्जती करी है वो क्यों करी थी। आखिर तेजस के पास गन थी और वो उसे मार देता, इस वजह से उसने इसकी बेइज्जती करी है। इस बात का राज कब तक उसके सामने आएगा, कब तक नहीं आएगा। लेकिन आने वाले एपिसोड जो है वो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन अभी करंट में जो चल रहे हैं, जब से अनी का एक्सीडेंट वाला सीन दिखाया उसके बाद से लेकर आज तक जो है ये शो इतना ज़्यादा बोरिंग होता जा रहा है कि इसको देखने में इंटरेस्ट ही नहीं हो रहा है। अब मैं समझ सकती हूँ कि आप लोगों के साथ भी सेम ही होता होगा, क्योंकि इतने दिन से हॉस्पिटल के ही सीन दिखा रहे हैं। और ऐसा कौन सा हॉस्पिटल होता है जहाँ पे पेशेंट को भगवान भरोसे छोड़ दिया जाता है। वो मतलब डॉक्टर खुद कुछ कर ही नहीं रहे, बस वहाँ पे वो जो है ओटी का ड्रेस पहन के वहाँ पे खड़े हैं खाली और वेट कर रहे हैं पेशेंट के रिस्पॉन्ड करने का। तुम क्या मेहनत करो, तुम्हारे तो एफर्ट्स कुछ दिख ही नहीं रहे हैं। मैं तो कभी अपने रिश्तेदारों को ऐसे भगवान भरोसे हॉस्पिटल पे ना लेके जाऊँ। और अनी जो है वो झनक की पूजा और उसने माथे पे जो फूल छुपाया था उसकी वजह से रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसकी वजह से सही हुआ। लेकिन सारे लोग क्रेडिट किसको दे रहे हैं? अर्शी को। उस अर्शी को जिसका फूल माथे पे छुआ तक नहीं, और तो और जब पूजा कर रही थी उस दौरान सारा ध्यान उसका इस चीज़ पे था कि मंदिर में कौन है कौन नहीं है, इस चीज़ पे ध्यान था। और हमेशा झनक को सुनाने के ऊपर उसका सारा टेंशन था। उसने एक बार भी मतलब सच्चे दिल से प्रार्थना नहीं करी। और वो मंदिर में गई थी जिस पंडित जी से प्रार्थना करने के लिए, सृष्टि उसको दक्षिणा के नाम पे इतनी मोटी गड्डी पकड़ा रही, जैसे वो पंडित जी से आशीर्वाद नहीं मांग रही बल्कि उनका आशीर्वाद खरीद रही है। इतने सारे पैसे दे दिए दक्षिणा के तौर पे। एंड वीडियो पसंद आई है सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वी विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।